दोस्तों, अगर आप भी इस दीपावली माता रानी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, कुछ ऐसे खास संकेत हमें धनतेरस से लेकर दिवाली तक अगर मिल जाए तो समझ जाइए कि अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। चलिए पहले बात करते हैं ऐसे शुभ सपनों के बारे में जो आपको आपके घर में आने वाली माँ लक्ष्मी के संकेत देते हैं। सोते समय सपने तो हर किसी को आते हैं। कुछ सपने देखकर मन बेहद ही खुश हो जाता है तो वहीं कुछ सपने बेहद खराब होते हैं। सपना चाहे जैसा भी हो, हर व्यक्ति को उसका अर्थ जानने की उत्सुकता बनी रहती है। स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बताया गया है जो दीपावली के इस शुभ अवसर पर अगर आपको धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी भी दिन दिख जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इन सपनों का अर्थ होता है कि व्यक्ति जल्द ही धनवान होने वाला है। अगर आप भी ऐसे सपने दीपावली के इन शुभ दिनों में देखते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो शुभ स्वप्न। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। अगर आपको दीपावली के दिनों में ऐसा सपना आता है तो धनतेरस से लेकर दीपावली तक अगर आपने ऐसा कोई सपना देखा है तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि है। तो अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो जल्द ही अब वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप धनतेरस से लेकर दीपावली तक अपने सपने में बिजली के उपकरण को तोड़ते हुए देखते हैं या फिर बिजली का सामान अपने आप टूटता हुआ आप देखते हैं तो इस सपने का अर्थ होता है कि जल्द ही आपकी धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने वाली है। अगर आप अपने सपने में इन शुभ दिनों में चूहा देखते हैं तो ये धन आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। सपने में चूहा दिखाई देने का अर्थ होता है कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। माना जाता है कि अगर आपको ऐसा सपना आए तो आपको ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए, इन्हें गुप्त रखना चाहिए, तो ही इन सपनों का शुभ फल आपको मिलता है। दोस्तों, दिवाली के मौके पर धनतेरस का भी बहुत ही महत्व होता है। धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। इस दिन धन के लिए भगवान कुबेर और आरोग्य के लिए धनवंतरी की पूजा की जाती है। लोग मूल्यवान धातुएं, नए बर्तनों और आभूषणों की खरीदारी करते हैं। ज्योतिष वेदों के मुताबिक धनतेरस के त्योहार पर कुछ विशेष चीजों का दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस से दिवाली तक इन चीजों का दिखना अच्छा समय शुरू होने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको धनतेरस से दिवाली तक के दिनों में किन्नर दिखाई दे जाए तो ये काफी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धनतेरस से दिवाली तक किसी भी दिन कोई किन्नर स्वेच्छा से सिक्का चूमकर आपकी हथेली पे रख दे तो कभी भी आपको पैसों की किल्लत नहीं रहती। धनतेरस से दिवाली तक उल्लू का दिखना भी काफी शुभ माना गया है। बता दें कि उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी भी होता है। धनतेरस और दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक सफेद बिल्ली का नजर आना भी शुभ माना जाता है। इन दिनों सफेद बिल्ली का दिखना आपके रुके या बिगड़े हुए काम पूरे होने का संकेत है। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दिवाली तक अगर आपको सड़क पर सिक्का या पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपको ऐसी कोई चीज मिले तो उसे हमेशा अपने पर्स या घर की तिजोरी में संभाल कर रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अगर धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी भी दिन आपको कोई कन्या उपहार या कोई शुद्ध धातु का सिक्का दे जाए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। ऐसी चीजों को घर में बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। यूं तो सर्दी के मौसम में दोस्तों छिपकली का दिखना मुश्किल है, लेकिन धनतेरस से लेकर दिवाली तक अगर आपको अपने घर में छिपकली दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि आपका भाग्य चमकने वाला है। इस दिन छिपकली दिखना काफी शुभ है। अगर आपको इस दिन छिपकली दिख जाए तो अपनी मनोकामना उसे बोले और दूर से ही हाथ जोड़कर उसकी पूजा करें, व अक्षत चढ़ाएं यानी चावल चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि घर में बरकत हो, धनतेरस और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे और पूरा साल आपके घर में धन वर्षा होती रहे, तो आप सभी दीपावली से पहले यहाँ पर बताई जाने वाली चीजों को अपने घर से पहले निकाल सके और हो सके तो धनतेरस से पहले ही आप ये काम जरूर कर ले। दीपावली पर पितरों के निमित्त दिए जलाए जाते हैं और वो दिए छत पर जलाए जाते हैं। अगर छत पर गंदगी रहेगी तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और इससे माँ लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएंगी। दोस्तों, अगली चीज है तस्वीर।
अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि अपने घरों में ताजमहल की, कांटेदार पौधों की, महाभारत के युद्ध की तस्वीर भी आपने कई लोगों के घरों में देखी होगी। अगर ऐसी कोई भी तस्वीर आपके घर में है तो आप उसे तुरंत ही दीपावली से पहले घर से बाहर अवश्य ही निकाल फेंके। ऐसी तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऐसी तस्वीरों को देखने से नकारात्मक भावनाओं का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। इन तस्वीरों के अलावा अधिकतर लोग अपनी फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें पूरे घर में लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ तस्वीर टूट जाए तो तुरंत ही आप उनके फ्रेम को बदल लीजिए और नए फ्रेम में तस्वीर को लगा लीजिए। अगर आप ऐसी टूटी हुई तस्वीरें, टूटे हुए फ्रेम अपने घर पर लगाए रखेंगे दोस्तों, तो आपकी सेहत पर बुरा इसका असर पड़ता है। इसीलिए ऐसी टूटी हुई तस्वीरों को जल्द ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकें। दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। घर में जितने भी मकड़ी के जाले हों बिल्कुल उन्हें हटा दें। घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हैं उन्हें आप हटा दें और घर को साफ सुथरा रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाइए, तोरण लगाइए और दिए जलाकर माता रानी का स्वागत करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में साल भर धन की कमी नहीं रहती। घर में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी प्रेम बढ़ता है। गरीबी, दरिद्रता और बीमारियां माँ लक्ष्मी की कृपा से नाश हो जाती हैं। दोस्तों, इसी के अलावा आपको धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको झाड़ू को हमेशा ही ऐसे रखना चाहिए कि किसी की उस पर नजर ना पड़े, लेकिन खास धनतेरस और दीपावली के दिन आप झाड़ू को छुपा कर रखें और ध्यान रखें कि जब आप झाड़ू छुपा रहे हैं, यानी कि जब आप झाड़ू को इस तरह से रख रहे हैं कि किसी की उस पर नजर ना पड़े, तो उस समय आपको कोई टोके ना। दोस्तों, आपको धनतेरस से लेकर दीपावली के दिनों में ये खास काम करना है। आपको एक कांच की कटोरी में नमक भरकर अपने घर के बाथरूम में इसे रखना है। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो नमक सोख लेगा और दीपावली से अगले दिन आप इस नमक को अपने घर के वॉश बेसिन में या सिंक में गिरा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके घर के किचन में जो हल्दी और नमक रखा है, याद रखिए दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है, हल्दी और नमक, इन दोनों में आपको दो दो लौंग डाल करके रखनी है। धनतेरस के दिन ही आप डाल लीजिए, लेकिन अगर धनतेरस के दिन आप चूक चुके हैं, ये मौका आप गवा चुके हैं और अगर आप दिवाली आ चुकी है अब तक आपने ये काम नहीं किया है, तो अब दिवाली के दिन तो इसे ज़रूर कर लें। आप हल्दी में और नमक में दोनों में दो दो लौंग डालकर रखें। इससे क्या होगा, आपके घर की जितनी भी दरिद्रता और नकारात्मकता है वो सब दोस्तों आपके घर की किचन पर असर नहीं डालेगी। खासकर नमक और हल्दी दोस्तों नकारात्मकता को सोखती है, तो इसलिए आपको इन दोनों में लौंग डाल देना है ताकि आपके घर की नकारात्मकता आपके हल्दी और नमक यानी आपके किचन पर असर ना डाले और आपके किचन की पवित्रता बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने घर के बाथरूम में कपूर रखना चाहिए। वैसे तो आपको हमेशा ही कपूर रखना चाहिए, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो खास धनतेरस की रात ये ज़रूर कर लें। धनतेरस की रात पूजन के बाद आप अपने घर के बाथरूम में कपूर रखें और अगर आपने धनतेरस पर नहीं किया है तो दीपावली की रात भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दीपावली से ज्यादा शुभ दिवस तो आपको मिल ही नहीं सकता। कपूर से दोस्तों नज़र दोष कटता है। अगर किसी की बुरी नज़र आपके घर पर है तो वो कपूर से कट जाएगी दोस्तों, इसीलिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।